हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा और आज बात करते हैं एनसीपी के संविधान से हटाए गए अल्पसंख्यक, ओबीसी और सामाजिक न्याय सेल। दिवंगत अजीत पवार लंबे समय से फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को अपनी राजनीति की टैगलाइन बताते हुए सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय की वकालत करते रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद भी उन्होंने बार बार ये कहा कि उनकी पार्टी इन मूल्यों से समझौता नहीं कर सकती है। लेकिन हालिया घटनाक्रम को देखकर लग रहा है कि अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। एनसीपी के संविधान में हाल ही में संशोधन किया गया है, जिसके तहत पार्टी की संगठनात्मक रचना से अल्पसंख्यक सेल, सामाजिक न्याय सेल और ओबीसी सेल को हटा दिया गया है। यह एक निर्णय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इन तीनों सेल को अब तक पार्टी के भीतर सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक माना जाता था। अल्पसंख्यक सेल में आमतौर पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं की भागीदारी अधिक रहती थी, जबकि सामाजिक न्याय सेल में दलित समुदाय से जुड़े कार्यकर्ता सक्रिय रहते थे। इसी तरह ओबीसी सेल में अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती थी। हालांकि इन उप समितियों के पास कोई विशेष अधिकार या निर्णायक भूमिका नहीं होती थी, लेकिन इनकी मौजूदगी पार्टी के भीतर सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक मानी जाती थी। इन सेल्स के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एक पहचान मिलती थी और वे खुद को पार्टी के पदाधिकारी या नेता के रूप में महसूस करते थे। जब तक अजीत पवार थे, तब तक भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद उनकी अलग राजनीतिक पहचान कायम दिखाई देती थी। कई बार तो उनकी मौजूदगी सरकार की हिंदुत्ववादी छवि पर भी भारी पड़ती हुई नजर आती थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद परिस्थितियां तेजी से बदलती दिखाई दे रही हैं। हालिया संविधान संशोधन को देखते हुए ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी अपनी पारंपरिक फूले शाहू अंबेडकर और सामाजिक न्याय की राजनीति से दूरी बना रही है, बल्कि एनसीपी अब बीजेपी का सेल मात्र रह गई है। ऐसा ही लगता है। आप लोगों को पता है कि एक प्लेन हादसे में अजीत पवार जी की मौत हो गई थी। उसके बाद अब जो कुछ बताया उनकी पार्टी के, ये हाल चल रहा है। बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।